एक शब्द है जिसकी वैल्यू हर किसी को पता नहीं होती। जब घर में रहते हैं तो बड़ा ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पर जब घर छूटता है तब पता चलता है। और इस पूरी धरती पर अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ हम जैसे हैं वैसे बनकर रह सकें तो वो केवल घर ही है। लेकिन इतने दिनों बाद मुझे अचानक घर की याद कैसे आने लगी, सब पता चलेगा। कल रात को सोने के लिए जब कोई जगह नहीं मिली तो ये मंदिर दिख गया। गद्दे गांव से मिल गए और खाना भंडारे में खा लिया। सुबह जब मंदिर के घंटे से आंख खुली तो सामने पूरा गांव इकट्ठा था। हमें देखने के लिए नहीं, वो आज भंडारा है ना, उसी की तैयारियां चल रही हैं। कल ही हमने सामान भेजा था कुरियर से और आज ही ऐसी है कि भाई बहुत देर बाद धूप निकली। सुबह से इतनी ठंड लग रही थी ना। एक तो नर्मदा जी किनारे हैं, दूसरी भाई इतनी ठंड, मतलब अंदर के एरियाज में इतनी ठंडी लगती थी, यहाँ पे लगती है किनारे के एरियाज में। आज हम एक जगह रुके हैं क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब है, दीदी की तबीयत ख़राब है, सोचा एक जगह रेस्ट करें। और आज एक जगह भंडारा है, उधर ही हम रेस्ट कर रहे हैं, खाना ना बनाना पड़े। नहीं, एक्चुअल में जो भंडारा कर रहा है उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की आप लोग प्लीज़ रुको एक दिन। तो क्या है ना, नकार नहीं सकते किसी की बात का, कि अगर कोई रिक्वेस्ट करे तो कोई मान लेनी चाहिए। तो ठीक है, हमने कहा रुक जाते हैं आज का दिन, इधर रेस्ट करेंगे और फिर कल निकलेंगे। सुबह आँख खुली जैसे टन 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 घंटे की आवाज़ आ रही, क्योंकि हम लोग मंदिर में सो रहे थे। अभी फिर सामान वामान रखा अंदर। अभी मैं बिना बोले ही समझ जाओ आप, क्या है ना, हर जगह व्यवस्था नहीं है। मतलब व्यवस्था नहीं यार, देखो क्या परिक्रमा कर रहे हैं तो फैसिलिटीज़ नहीं देख सकते, उनके भरोसे नहीं चल सकते, बट बेसिक फैसिलिटी नहीं है। कोई बात नहीं, खेत जिंदाबाद है। खैर सामान वामान टिका के हम आ गए इधर। फिर से जाके नहाना है। नहाने के बाद, क्योंकि आज मेरा व्रत है यार, मेरी तबीयत ख़राब है तो मैंने सोचा बॉडी को थोड़ा हील करना है तो खुद से ही, तो आज मैं व्रत करूँगा और कुछ नहीं खाऊँगा मैं फल फ्रूट के अलावा, थोड़ा ही खाऊँगा फल फ्रूट। चलो चलते हैं। हम घाट पर नहाने जा रहे हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं, हम दो नदी में जाते हैं, मस्त नहाते हैं। अगर कोई नल मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नर्मदा जी में नहाते हैं जाके। बाकी ठंड तो बहुत होती है सुबह सुबह, लेकिन आज हम थोड़ा लेट है क्योंकि यहाँ पे भंडारा चल रहा है और सभी ने कहा कि आज रुक जाओ। सोचा आज थोड़ा सा आराम करते हैं, क्योंकि आज बोलू की भी तबीयत ठीक नहीं है। धूप निकल आई, नहाने में मज़ा आएगा। मतलब मैं ये देख रही हूँ कि मैंने एक साथ इतना सारा नदी में कभी नहाया ही नहीं जितना मैं अभी नर्मदा जी में नहा रही हूँ। नहा रे। मैं इस परिक्रमा के बाद एक चीज बहुत मिस करूंगा, नर्मदा मैया में स्नान। जब से घाटों पर चलना शुरू किया है, रोज का स्नान नर्मदा मैया में ही होता है। इस टाइम मेरी जिंदगी में रिग्रेट और खुशी एक साथ है। खुशी है कि कम से कम नर्मदा मैया में नहाने को मिल रहा है, और रिग्रेट ये कि तैरना नहीं आता। जैसे गंगा जी है ना, तो गंगा जी में जो पानी आता है वो आता है हिमालय से, बर्फीले जो ग्लेशियर्स हैं उनसे पानी आता है। अब क्या होता है, हर साल बर्फ़ पड़ती है और हर साल वो पानी धीरे धीरे गर्मियों में पिघलता है और इससे गंगा जी बढ़ती जाती हैं, बहती जाती हैं। अब लेकिन ये नदियाँ जो है ना, जैसे नर्मदा जी हो गई, गोदावरी, कृष्णा और महानदी, तो ये जितनी भी मतलब मिड इंडिया, साउथ इंडिया की जितनी नदियाँ हैं वो सब निकलती हैं पहाड़ों से। वो पहाड़ जिनमें जंगल है, जंगलों से। अब जंगलों में क्या होता है ना कि ऐसे देखो, ये मैं बताऊँ, ये जैसे ये वाला पत्थर मान लेते हैं अपन, नीचे वाला, तो ये जो पत्थर होते हैं ना, इनमें लेयर होती है। इनको कोई तो भी नाम बोलते हैं, भूल गया, बहुत सुना है। तो जब बारिश होती है ना तो हर साल वो पानी पत्थरों में चले जाता है। अब वो ऑल ओवर द ईयर वो पानी धीरे धीरे रिलीज़ होते रहता है। उनसे छोटे छोटे झरने बनते हैं। छोटे छोटे झरने एक प्रवाह में मिलते हैं जाके, तो फिर वो नदी एक बनती है। और वैसी ये नदी है, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो पथरीली नदियाँ हैं ना, जो जंगलों से नदियाँ निकल रही हैं, वो ज़्यादा साफ़ है। अब क्या होता है ना, जैसे गंगा जी हैं, जमुना जी हैं, वो जैसे ही हिमालय से नीचे उतरती हैं ना, जैसे वो तराई के मैदानों में आती हैं, तो तराई में क्या है ना, बालू, रेत, और जो ढलान है वो बहुत कम हो जाता है रेत में। जैसे कई जगह गंगा जी का ये 3 किलोमीटर में 1 फीट ढलान है, तो इतनी स्लो बहती है ना, और फिर ऊपर से पानी गंदा कर देते हैं लोग। तो इसीलिए मुझे ये नदियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, पहाड़ों से जो निकलती हैं, साफ़ बहुत है नदियाँ, जंगलों के बीच में कल बहती हुई,
बहुत साफ। मतलब मैं बताऊँ ना कि मैंने बहुत सारी रिसर्च पढ़ी है गंगा जी की, जहाँ हर की पौड़ी से जल भरा जाता है, उस पर रिसर्च हुई है पानी पे। तो भाई वो पीने लायक है पानी, लेकिन हर की पौड़ी से जैसी गंगा जी आगे निकलती हैं फिर वो पानी पीने लायक नहीं है। लेकिन नर्मदा जी का पानी ऐसा है, हर जगह मतलब जगह जगह मोटर डली है, सीधा पानी सप्लाई होता है, लोग पी रहे हैं सीधा पानी। अगर इस पानी में कुछ भी बैक्टीरिया वायरस होता तो यहाँ महामारी फैली होती नर्मदा जी के किनारे। पानी इतना साफ़ है, इतना साफ है। पूरी मतलब नर्मदा घाटी के किनारे जितने गांव हैं, जितने आश्रम हैं, सब लोग पीते हैं, लाखों लोग पीते हैं। ऐसा ही पानी ऐसा बह रहा है। और अगर इस पानी में कोई भी ऐसी चीज़ होती ना तो महामारी फैल चुकी होती। अब तक सालों से पी रहे हैं लोग, ऐसा पानी है। मैंने आज तक सबसे लंबी साड़ी द्रौपदी की देखी थी, पर ये साड़ी उससे भी लंबी है। दरअसल हर साल लोग एक शुभ मुहूर्त पर नर्मदा मैया को साड़ी पहनाते हैं। अब इतनी विशालकाय नर्मदा मैया को तो एक लंबी चौड़ी ही साड़ी लगेगी ना। गांव में घूमते घूमते हम उन्हीं महाराज के घर पहुंच गए जिन्होंने मूली खिलाकर हमें रास्ता बताया था। डेस्टिनी हमें उस जगह पहुँचा ही देती है जहाँ हमें पहुँचना होता है। आज हमारे पास रुकने को जगह नहीं थी तो यहाँ पहुँच गए। जब भी मैं कभी गांव का कोई कच्चा घर देखता हूं तो अचानक से मुझे मेरी नानी का घर याद आ जाता है। गोबर से लिपा हुआ मिट्टी का फर्श और मिट्टी की ही दीवारें, और उन दीवारों में बने हुए छोटे छोटे आरे, चूल्हे के धुएं से काली हुई लकड़ियां और उन लकड़ियों के ऊपर खपरे की छत, आंगन के बीच में तुलसी, उसके नीचे विराजमान महादेव। कुछ बच गया क्या? हाँ, घर के पीछे बाड़े में कामधेनु और उसकी एक सुंदर सी बचिया जिसकी टिमटिमाती आंखें देखकर इसे प्यार करने पर मजबूर हो जाते हैं। वो एक शब्द है ना जिसकी वैल्यू हर किसी को पता नहीं होती, घर कहते हैं उसे। दोपहर में एक लंबी नींद ली और जब आंखें खुली तो सामने थी खिचड़ी से भरी हुई प्लेट। थोड़ी देर गप मारने के बाद याद आया, अरे कपड़े भी तो धोने बाकी हैं। पर माता जी के रहते कपड़े धोना कहाँ पॉसिबल है। मम्मी समझ ले, अरे माता जी इतना प्यार देखकर लगता है मैं सच में नानी के घर पर हूँ। कुछ काम नहीं, बस गप मारो, खाना खाओ और सो जाओ। अगर ये परिक्रमा न होती तो मैं सच में यहीं पर रुक जाता। शाम होते ही राजन भाई हमें लेकर निकल लिए कुछ नया दिखाने। मैं सोचता हूँ अगर कभी होता तब भी इस मोमेंट के लिए कुछ नहीं लिख पाता। ये सब है ही कुछ ऐसा, न बीते कल की याद है, न आने वाले कल का ख्याल। सूरज अपनी अंतिम लालिमा के साथ डूबने को है और मैं अपने हाथ को कैमरे का बंधुआ मजदूर बनाकर इसलिए कष्ट दे रहा हूँ ताकि जो इस पल में मैं महसूस कर सकता हूँ सामने मुझे देखने वाले भी कर सकें। बेसाल्ट नहीं है वो अरे व्हाइट पत्थर, अरे क्या बोलते हैं, क्वार्ट्स है ये। व्हाइट लाइनिंग जो है ना पत्थरों के बीच में, इसको बोलते हैं क्वार्ट्स। ये बहुत कीमती होता है। ये घड़ी जो होती है ना इसमें यूज होता है। से अपन उस पानी को देखते हैं ना तो कुछ अलग व्यू आता है। चलो फिर फोटो इसकी 10 बजे मतलब समथिंग 10 बजे की मतलब दिन के सुबह 10 बजे तो उसका जो सनसेट था मेरे फोन में उसको कुछ अलग ही है सिस्टम। मैंने आज तक अभी सनसेट देखो, अभी के इतना खूबसूरत सनसेट मैंने कभी नहीं देखा। ओहो कितना गैप है इसके बीच में। नीचे कूदना है रे बाबा। ओहो यहाँ पे कितनी गहराई होगी? ये जो व्यू है यहाँ पे, हाँ ये व्यू थोड़ा अलग है। ये गहराई यहाँ ज़्यादा नहीं होगी, 10 ही 12 फुट होगी। तो इतना पानी इतनी जगह में निकल कैसे रहा है? निकल गया, पत्थरों की ज़्यादा कसाई है। चलिए प्रस्थान, रथ आगे बढ़ाइए। रथ मेरा मुंह देखे ट्रैक्टर ना रोके आदमी। हट, पैर खिसक जाए, काले पत्थर है। बस जैसे आपको लग रहा था कि जैसे कहीं दूसरी कंट्री में गए। अब देखो, अब एक मैं फेंकूंगा, ठीक है? वो क्या हर बार लेंस नहीं करता, चमत्कार देखो।
हिमालय से निकलने वाली नदियों का तो समझ आता है कि जब बर्फ पिघलती है तो उसी पिघली हुई बर्फ से जन्म होता है नदियों का। पर जंगलों से नदियां कैसे निकलती हैं? क्योंकि ना तो 12 महीने बारिश होती है और ना ही 12 महीने सारे झरने चलते हैं, तो ये इतना सारा पानी आता कहाँ से है? मेरा सवाल ये है कि इतने सारे पत्थर आए कहाँ से यहाँ पे? उड़ के आए हैं पत्थर, बह के नहीं आए। आंटी ने बोला है उधर तरफ जा रहे हो तो खेतों से भाजी मेथी ले आना सुबह बनाने के लिए। तो सुबह बनने के लिए खेत में घुसा है अंकल के, मतलब आंटी के खेत में, माता जी के खेत में घुसा है। अब इधर से, हाँ अब इधर से मेथी लेके फिर घर वापस। सुबह निकलने से पहले हमको भाजी बना के दे देंगी माता जी, तो रास्ते में किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, मतलब खाने के लिए। तो उसी के लिए खेत में प्रवेश। देसी धनिया है ना ये मेथी तो है और क्या है। हाँ, हम हिंदुस्तानी कितने ही वेस्टर्न हो जाएं, पर भंडारे का नाम आते ही हमारे अंदर का देसी बाहर आ ही जाता है। घाट पर आज मेला लगा है। आसपास के कई गांवों से लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हजारों साल पहले भी जब ह्यूमन सिविलाइज्ड होने शुरू हुए, तब भी इस पूरी प्रोसेस में एक चीज कॉमन थी, नदियाँ। सारी महान सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे ही पनपी, और आज भी यही है। इसीलिए तो ये नदियाँ हमारे लिए इतनी पूजनीय है। जीवनदायिनी की अगर कोई एक शब्द में परिभाषा हो सकती है तो वो यही है, नर्मदा। ये जो चूड़ी आती है ना, उसमें गत्ता आता है ना, वो बायोडिग्रेडेबल होता है क्योंकि वो पूरा कागज का होता है। हम उसमें पाएंगे। प्लीज प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए नदियों में। हाँ वही तो, गत्ते का है पूरा। बजा के ताली कहते